हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.3। ये वीडियो देखने से पहले 13.1 और 13.2 की वीडियो इसी चैनल पर डली है। सबसे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। गोले का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की 3। यहाँ 4/3 पाई की वैल्यू पाई आर की वैल्यू 4.2 इंटू 4.2 ये आयतन है गोले का। अब इसी आयतन से मीन्स इसी गोले को पिघलाकर जो ये आयतन है वो आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ h बेलन की त्रिज्या यहाँ गिवन है 6 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो आयतन है ये आयतन इस आयतन के बराबर है। तो यहाँ से 4/3 इंटू पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू है पाई की जगह पाई आर यहाँ 6 इंटू एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पाई से पाई कैंसिल हुआ है। यहाँ 4/3 4.2 एच की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये दोनों 6 यहाँ अपॉन में। तो इसकी जब कैलकुलेशन हम करेंगे 6.7 1.4 मीन्स h की वैल्यू 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4 h इसकी कैलकुलेशन है 5.6 इंटू 0.49। h की वैल्यू यहाँ मिली है 2.744 सेंटीमीटर। आप इनकी कैलकुलेशन कीजिए। यही से हम लिख सकते हैं h = 2.74 सेंटीमीटर भी हम इसे लिख सकते हैं। ये आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 3 या 4 नंबर में एग्जाम में आता है। सिंपल क्वेश्चन है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर, ये त्रिज्या है गोले की त्रिज्या 4.2। तो हम आयतन फाइंड कर लेंगे। ये आयतन है। इसी आयतन से यही आयतन बेलन का आयतन का है। इसी गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है। बेलन का फॉर्मूला होता है पाई, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आर की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से एच की वैल्यू एच ही रहने दीजिए। यहाँ इनकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। ये गोले का आयतन है और ये बेलन का आयतन है। ये हमें इक्वल किया है। यहाँ से h की वैल्यू आसानी से हमें कैलकुलेट करने को मिली है। h की वैल्यू यहाँ एक्चुअल वैल्यू हमारी ये है, हम ये भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने। क्रम से 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमारे पास 3 गोले हैं। पहले गोले की त्रिज्या R1 से रिलेट करता हूँ। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। पहले गोले का आयतन 4/3 पाई R1 की 3। ये पहले गोले का आयतन है। दूसरे गोले की त्रिज्या R2 8 सेंटीमीटर। दूसरे गोले का आयतन
4/3 पाई r2⁵ ये दूसरे गोले का आयतन है। तीसरे गोले की त्रिज्या, इसे r3 से डिनोट करता हूँ, 10 सेंटीमीटर। तीसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r3⁵ माना बड़े गोले की त्रिज्या, इसे कैपिटल R से डिनोट करता हूँ। बड़े गोले का आयतन होगा पाई 4/3 पाई बड़े R कैपिटल R⁵। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास 3 गोले हैं, एक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, मतलब इन तीनों गोले का आयतन इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ 4/3 पाई r1⁵ पहले गोले का आयतन है यहाँ, प्लस में 4/3 पाई r2⁵, ये दूसरे गोले का आयतन है, प्लस में 4/3 पाई r3⁵ इक्वल है 4/3 पाई बड़ी r⁵। इसके आए समझ में? यहाँ से 4/3 पाई कॉमन, r1⁵ प्लस में r2⁵ प्लस में r3⁵ इक्वल टू 4/3 पाई बड़ी r⁵। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, बड़ी r⁵। r1 की वैल्यू यहाँ 6⁵ प्लस r2 यहाँ 8⁵ प्लस में r3 की वैल्यू यहाँ पर 10⁵। बड़ी r⁵ इक्वल टू यह 216 प्लस 512 प्लस 1000। r⁵ इक्वल टू 1728। यहाँ से r की वैल्यू क्यूब रूट में 1728, तो r की वैल्यू यहाँ मिली है 12। 1728 12 का क्यूब होता है। 1728 का जो क्यूब रूट है वो है 12। तो बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। आए समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आए समझ में? यहाँ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के 3 गोले हैं। तीनों गोले का आयतन हमने फाइंड किया है। तीनों गोले का पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। जो बड़ा गोला है वो आयतन तीनों गोले के आयतन के योग के बराबर होगा। समझ में आया? तो तीनों गोले का आयतन हमें इनका योग किया है। यहाँ से 4/3 पाई कॉमन, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r1⁵, r2⁵, r3⁵। वैल्यू डाली है, r1 कितनी है यहाँ पर 6, तो 6⁵, 8⁵, 10⁵, तो 6⁵ मीन्स 216, 512 और 1000, ये हुआ है 1728। 1728 क्यूब रूट होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। व्यास 7 मीटर वाले 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाले एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, कुएं में से कितनी मिट्टी निकली है। यहाँ कुएं का व्यास 7 मीटर, यहाँ से जो r है वो 7/2 मीटर है, यहाँ h है 20 मीटर। आयतन का फॉर्मूला है पाई r² h। तो पाई की वैल्यू 22/7, r यहाँ 7/2 इंटू 7/2, h यहाँ 20।
ये जो आयतन है ये मिट्टी का आयतन है, मीन्स बेलन का आयतन है, जो मिट्टी उस कुएं से निकाली गई है उस मिट्टी का आयतन है ये। अब इस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है, चबूतरे की जो L है 22 है और B यहाँ पर है 14 है और H यहाँ फाइंड करनी है, मीन्स L इंटू B इंटू H, ये कैलकुलेशन इसके बराबर है। तो यहाँ से 22/7 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20, L 22 गुणा 14 गुणा H की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ से 22/7 गुणा 7/2 7/2 और ये 20, 22 और 14 यहाँ बटे में और इक्वल टू H। ये जो कैलकुलेशन है यहाँ से 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये 4 से ये 5 बार, 7 से ये 2 बार, 5/2 बराबर H की वैल्यू मिली है 2.5 मीटर, मीन्स चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ बेलन का मेजरमेंट है व्यास, तो यहाँ से R फाइंड कर लेंगे 7/2। H जो हाइट है बेलन की वो यहाँ पर है 20 मीटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इस से निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ कुएं का व्यास, कुएं की त्रिज्या 3/2 मीन्स 1.5 मीटर, कुएं की ऊंचाई 14 मीटर, कुएं का आयतन होगा जो मिट्टी है इसका आयतन πr²h। तो पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 R 3/2 गुणा 3/2 गुणा h यहाँ 14 है, ये 11 बार, ये 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, 99 मीटर क्यूब। जो कुएं से मिट्टी निकली है उसका आयतन है 99 मीटर क्यूब। आए समझ में? अब ये आयतन इस कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय के रूप में फैलाया जाता है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ से वृत्त की आंतरिक त्रिज्या यहाँ 1.5 मीटर है, बाहरी जो त्रिज्या है वो यहाँ है 1.5 प्लस में 4 5.5 मीटर। ध्यान से समझिएगा। यहाँ से इसका जो व्यास है कुएं का व्यास यहाँ 3 मीटर है और R यहाँ से है 1.5 मीटर मीन्स 1.5 मीटर और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है। तो यहाँ से इस केंद्र से लेकर बाहरी पट्टी तक की जो टोटल दूरी है वो 5.5। आए समझ में? इस केंद्र से अंदर की जो लाइन है, अंदर का जो विड्थ है, यहाँ तक की जो दूरी है वो 1.5 मीटर मीन्स 1.5 मीटर है और नेक्स्ट लाइन से और नेक्स्ट लाइन तक इनके बीच का जो गैप है वो 4 मीटर है। तो 4 मीटर तो यहाँ तक हुआ है, 1.5 मीटर यहाँ तक हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ है टोटल 5.5 मीटर। आए समझ में? अब इसका आयतन हमें फाइंड करना है। ये आयतन इसके आयतन के बराबर है। जो कुएं से मिट्टी निकली है वो मिट्टी हम इस यहाँ फैला रहे हैं। तो इसका आयतन फाइंड πr² माइनस πr²। यहाँ से R 5.5 है और ये R 1.5 है।
बड़ी आर में से हम छोटी आर को माइनस करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, तो यही बचेगा हमारे पास। क्लियर हुआ? तो यहाँ से पाई एच कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से इसे हम R1 इसे R2 डिनोट करता हूँ, इक्वल टू 99 मीटर क्यूब के, ये इसके क्यूब पर इक्वल है। पाई की वैल्यू यहाँ 22/7, एच यहाँ हमें फाइंड करनी है, ये R 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इक्वल टू 99 मीटर क्यूब। यहाँ से एक फॉर्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस में बी और ए माइनस बी। ए की वैल्यू यहाँ 5.5, 5.5 प्लस में 1.5, ये हुआ 7, 5.5 प्लस में 1.5, 5.5 माइनस 1.5, यहाँ पर ये 7 इंटू ये 4, तो टोटल इसकी जो कैलकुलेशन है वो 28। तो 22/7 गुणा h गुणा 28 इक्वल टू 99, यहाँ से कैंसिल आउट करने पर 4 टाइम्स, तो इनकी मल्टीप्लाई 88 इंटू एच इक्वल टू 99। h की वैल्यू हमें मिली है 99/88, h की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करेंगे 1.125 मीटर, मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु के रूप में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। उस शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक बेलन है, बेलन की जो मेजरमेंट है, यहाँ व्यास 12 सेंटीमीटर तो आर 6 सेंटीमीटर, जो ऊंचाई है इस बर्तन की वो 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम इसका आयतन फाइंड कर लेंगे। बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर, बेलन की जो आर है वो 6 सेंटीमीटर है, बेलन की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर 6 इंटू 15, आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू 15। ये कैलकुलेशन, ये इस बर्तन की कैलकुलेशन है, बर्तन का आयतन है। ये टोटल आइसक्रीम है इस बर्तन में। इस बर्तन से जो आइसक्रीम निकाली जाती है वो एक शंकु के रूप में है और ऊपर से अर्धगोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ एक बर्तन है हमारे पास और बर्तन की जो मेजरमेंट है, यहाँ व्यास 12 सेंटीमीटर तो आर 6 सेंटीमीटर, जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर, बर्तन की जो आर है वो 6 सेंटीमीटर, बर्तन की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर, बर्तन का आयतन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू यहाँ 22/7, आर 6 गुणा 6 गुणा 15। ये जो कैलकुलेशन है हम पाई की वैल्यू पाई भी रख सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, ये सेंटीमीटर क्यूब इतनी आइसक्रीम इस बर्तन में है। अब इस बर्तन में से हमारे पास एक शंक्वाकार इस प्रकार की आइसक्रीम भरनी है। इसकी जो मेजरमेंट है
वो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है और जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर, आर 3 सेंटीमीटर। यहाँ शंकु का व्यास 6 सेंटीमीटर, आर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। आयतन फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन है शंकु का। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की 3। यहाँ शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन इक्वल टू कुल्फी का कुल आयतन। तो यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर की 3, और ये इक्वल है पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 के, इसके इक्वल है। यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ से जो मेजरमेंट मिली है वो h प्लस में 2 इंटू आर, यहाँ से आर स्क्वायर बाहर है तो आर की पावर 3 है, 3 आर है, 1 आर अंदर 2 बाहर, पाई बाहर। क्लियर हुआ? इक्वल टू पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15। यहाँ हमें फाइंड करनी है, अब वैल्यू डालते हैं। 1/3 पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर 3 इंटू 3, यहाँ h 12, यहाँ 2 इंटू आर 3 है तो ये 6, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ जो कैलकुलेशन है 3 इंटू 18 मीन्स 54। शंकुओं की संख्या फाइंड करनी है। शंकुओं की संख्या फाइंड करनी है तो ये आयतन हमारे पास है 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन में 54। 9 3 5 2 10। शंकुओं की संख्या यहाँ 10 है। आया समझ में? सबसे पहले व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला लंबवृत्त बेलन में आइसक्रीम है, तो हम आइसक्रीम फाइंड कर लेंगे आसानी से। यहाँ व्यास है, आर निकाल लेंगे, एच है तो आयतन निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो कैलकुलेशन है इस बर्तन में कुल आइसक्रीम का आयतन है। अब इसमें से छोटी छोटी आइसक्रीम भरनी है। आइसक्रीम की जो मेजरमेंट है वो शंकु, ऊंचाई हमारे पास 12 है और व्यास, जो शंकु का व्यास और अर्धगोले का व्यास वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन बराबर कुल कुल्फी का आयतन होगा। ठीक है, तो हम कुल्फियों की संख्या फाइंड करनी है तो बेलन का आयतन भाग में 1 कुल्फी का आयतन। तो बेलन का आयतन हमारे पास ये है, मीन्स पाई 6 इंटू 6 इंटू 15। ये कैलकुलेशन ये डिवाइड करनी है हमें। शंकु का आयतन फॉर्मूला ये और अर्धगोले का आयतन फॉर्मूला ये, दोनों को ऐड किया, यहाँ से कॉमन मिला है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो कैलकुलेशन है, इसकी जो कैलकुलेशन मिली है वो है 10। तो इस आयतन से ऐसी 10 कुल्फी भरी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा? यहाँ घनाभ की लंबाई हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, घनाभ का आयतन फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H। तो 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5, ये आयतन, इसको आप कैलकुलेट मत करना, सेंटीमीटर क्यूब, ये घनाभ का कुल आयतन है। अब सिक्के की मेजरमेंट है, सिक्के का
व्यास 1.75 सेंटीमीटर, तो आर यहाँ से 1.75 बटे में 2। सिक्के की जो ऊंचाई है, मोटाई है, वो 2 mm है, ये सेंटीमीटर है। mm में से सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 2/10 सेंटीमीटर, मीन्स 0.2 सेंटीमीटर भी हम इसे लिख सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 0.2 सेंटीमीटर। आयतन, सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन होता है, मीन्स जो सिक्का है, सिक्के के ऊपर हम सिक्का रखेंगे तो बेलनाकार बनेगा। बेलनाकार तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 है, आर यहाँ है 1 में और एच 0.2। ये जो आयतन है, ध्यान से समझेगा इसको, ये एक सिक्के का आयतन है। हमारे पास घनाभ का आयतन ये है, मीन्स ये आयतन चाहिए, तो कितने सिक्के, ऐसे कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। इसका आयतन, सिक्कों की संख्या हमें फाइंड करनी है, इसका आयतन भाग में इसका आयतन, आंसर आएगा। यहाँ सिक्कों की संख्या ये आयतन है। सिक्कों की जो संख्या है आप इसे कैलकुलेट करना, सिक्कों की संख्या हमें मिलेगी, आप इसे ध्यान से कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। यहाँ एक बेलनाकार बाल्टी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 32 सेंटीमीटर है और आर 18 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई की वैल्यू, यहाँ पाई आर 18 गुणा 18 गुणा 32, ये इस रेत का आयतन है। इस रेत को हमें शंक्वाकार ढेरी बनाई है। शंक्वाकार ढेरी की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर 24, तो आर फाइंड करनी है और इसकी स्लैंट हाइट मीन्स एल फाइंड करनी है। बेलन का आयतन, जो रेत इस बाल्टी में है वो ही रेत हमें शंक्वाकार ढेरी बनाई, मतलब इसका आयतन और इस बाल्टी में जो रेत है उसका आयतन वो दोनों बराबर है। तो यहाँ बेलन का आयतन बराबर है शंकु का आयतन। बेलन का आयतन हमारे पास है पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 इक्वल टू शंकु का आयतन 1/3। पाई की वैल्यू पाई, आर यहाँ पर आर स्क्वायर और एच यहाँ पर 24, ये शंकु की बात कर रहे हैं, आर हमें फाइंड करनी है। ये 8 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल, 18 इंटू 18 इंटू 32 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 8। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन में 8, यहाँ से 4 टाइम्स आर स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 4, आर इक्वल टू रूट के अंदर 18 इंटू 18 इंटू 4, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो आर मिली है एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से, 18 इंटू 2, जो आर मिली है 36 सेंटीमीटर। यहाँ से जो आर है वो 36 सेंटीमीटर है, ये आर है, ये एच है। तो हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। स्लैंट हाइट मीन्स तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को हम लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है एल स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एल स्क्वायर, आर यहाँ 36 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, एल स्क्वायर 36 का यहाँ 1296 प्लस में 576, एल स्क्वायर इक्वल टू 1872। तो एल यहाँ है 12√3, आप इसके फैक्टर कीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। आया समझ में?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। यहाँ नहर की चौड़ाई B यहाँ 6 मीटर, H 1.5 मीटर और L यहाँ 10 किलोमीटर पर ओवर। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तो ये 60 मिनट में 10 किलोमीटर मीन्स 10,000 मीटर 60 मिनट में। ये बात करता है 30 मिनट की, तो 30 मिनट में ये 5,000 मीटर। ये जो नहर है 30 मिनट में 5,000 मीटर दूर जाएगी। मीन्स इसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट में 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का मतलब होता है यहाँ 10,000 मीटर। 60 मिनट में 10,000 मीटर, 30 मिनट में 5,000 मीटर। आए समझ में। यहाँ से पानी का आयतन, नहर में पानी का आयतन L इंटू B इंटू H, तो 6 इंटू 1.5 इंटू 5,000। नहर में पानी का आयतन 30 मिनट में नहर पानी का जो आयतन है वो 45,000 मीटर क्यूब है। हमें फाइंड करना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पानी का आयतन बटे में गहराई। जो गहराई है वो 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 बटे में 100 मीन्स 0.08 मीटर। इसको हम कन्वर्ट, सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया है मीटर में। तो यहाँ क्षेत्रफल होगा वो पानी का आयतन बटे में गहराई। पानी का आयतन हमारे पास 45,000 बटे में 0.08। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये मीटर क्यूब में इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करने लग जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। यहाँ टंकी का व्यास 10 मीटर, टंकी की जो आर है वो 5 मीटर, टंकी की जो एच है वो 2 मीटर है, टंकी का आयतन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू यहाँ 22/7, आर 5 गुणा 5 गुणा एच यहाँ 2। तो इसकी जो कैलकुलेशन है 1100/7 मीटर क्यूब। ठीक है, ये 10 है, 22 पंजे 110, 110 गुणा 10 1100 अपॉन में 7 हमारा चल रहा है। आए समझ में यहाँ तक। टंकी का कुल आयतन 1100/7 मीटर क्यूब है। अब इस टंकी को एक ऐसे पाइप से जोड़ा गया है जिसका व्यास, पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर, पाइप की जो आर है वो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 मीन्स 1/10 मीटर। ठीक है, टंकी की जो एच है या एल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3000
मीटर 1 घंटे में। टंकी का आयतन, सॉरी पाइप का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ 1/10 और आर यहाँ है 3000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 660/7 मीटर क्यूब। अब हमें फाइंड करना है समय। तो टंकी का आयतन भाग में पाइप का आयतन, तो समय हमें फाइंड करना है। टंकी का आयतन हमारे पास 1100/7 भाग में 660/7, तो 1100/7 गुणा में 7। इसको जब भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ऊपर 660 नीचे, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 है 10 बार, 11 है 6 बार। यहाँ ये घंटा में, घंटे की मिनट बढ़ाएंगे, गुणा में 60 करेंगे, ये 10 बार। तो हमारा जो समय है वो 100 मिनट। इस टंकी को भरने में इस पाइप से 100 मिनट लगेंगे। आए समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।